हेलो बच्चों, जय हिंद। आज से आपका इंतजार कंप्लीट हुआ। आज से हम लोग एनडीए के लिए त्रिकोणमिति का पहला लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और एकदम बेसिक से जीरो से लेकर पूरा एकदम टॉप लेवल तक ले जाएंगे और एनडीए के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी बताया जाएगा। और फिर आगे जो भी एग्जाम एनडीए का 2025 फर्स्ट 2025 सेकंड उसके लिए भी रहेगा। और जो क्लास 11th के बच्चे, फाउंडेशन बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज का हमारा पहला लेक्चर है। आइए देखते हैं पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। देखो, ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब एंगल और मेट्री का मतलब होता है मापना। मतलब 3 एंगल का जहां मेजरमेंट होगा वही ट्रायंगल, वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वह कहां पर अप्लाई होता है, वह वहां अप्लाई होता है जहां पर 3 एंगल का माप हो, 3 साइड का माप हो, मेजरमेंट हो। और 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है बेटा वो ट्रायंगल में होता है। तो आगे हमारा और आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। अब हम पहले यहां पर चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल 6 ट्राइगो रेशियो आर पॉसिबल। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका नाम यहां पर देखा गया है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात संभव हैं? कौन कौन? साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कुल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखो इनका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब इनको हम डिफाइन करने चल रहे हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नामकरण कर देते हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ए है, ये आपका बी है और ये सी है, और इसके बीच में एक एंगल हम रख देते हैं थीटा। अब जितने भी ट्राइगो रेशियो है उनको हम डिफाइन करने चल रहे हैं। जैसे पहला है आपका साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हिंदी में लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी और बटे हाइपोटेनियस क्या है? एसी है। ये आपका साइन थीटा हुआ। दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। एक चीज बेटा यहां समझना है, जिस एंगल को हम एज्यूम करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर मानी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान कितना होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका कितना? BC और बेस हमारा क्या है? AB है। BC अपान AB। फिर 3 अब यहां पर हम लिख देते हैं। फिर हमारा चौथा है कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहां से ए बी अपान कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवें की बात करते हैं, कॉट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो हाइपोटेनियस ए सी है और बेस कितना है, ए बी है। फिर सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा आपका क्या होता है, कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो ए सी बटे कितना हो जाएगा, 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 बी सी हो जाएगा। तो ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये समकोण, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच में जो रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को हम लोग ट्राइगो रेशियो कहते हैं। कुल कितने रिलेशन होते हैं, 3 रिलेशन होते हैं। पहले इसका इसके साथ रिलेशन बनाया गया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 3 रिलेशन बनाया गया। 3 रिलेशन का रेसिप्रोकल कर दिया गया तो 3 रिलेशन और प्राप्त हो गए। टोटल कितने रिलेशन हुए, टोटल 6 रिलेशन होते हैं। इन्हीं 6 रिलेशन को हम लोग ट्राइगो रेशियो कहते हैं। कुल कितने ट्राइगो रेशियो होते हैं, कुल आपके 6 ट्राइगो रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्राइगो रेशियो में जो रिलेशन होता है। अगली हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन ट्राइगो रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्राइगो रेशियो, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्राइगो रेशियो। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइगो रेशियो होते हैं, इनमें आपस में भी क्या होता है, रिलेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ट्राइगो रेशियो। तो जो पहला रिलेशन बनता है, आप लोग इसे समझो। पहला रिलेशन क्या बनता है, पहला रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। फिर दूसरे की बात करते हैं। फिर दूसरा आपका, चलो टैन थीटा लिख देते हैं। टैन थीटा होता है 1 अपान कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। फिर आगे तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा होता है साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये टैन थीटा आता है। फिर उसके बाद इसी में अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, कॉट थीटा आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो रिलेशन बनता है वो लिखाया गया। इसमें आपस में भी रिलेशन बनता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा, मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। देखो मल्टीप्लाई करोगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा।
ठीक है, क्वेश्चन लगाते समय कहीं पर अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा तो हम आंसर क्या लिख देंगे, तुरंत 1 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ध्यान से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, टोटल 3 ट्राइगो, महत्वपूर्ण 3 ट्राइगो आइडेंटिटीज होती हैं। देखो इनका ध्यान से देखो बेटा, आइडेंटिटी हम लोग एक समझने चल रहे हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है। आइडेंटिटी को बोलते हैं सर्वसम्मिका और इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। आइडेंटिटी जो होता है वो थीटा के हर मान के लिए सेटिस्फाई होता है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन होता है वो थीटा के या एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। ठीक है, यही है अंतर। अब ध्यान से देखो, कुल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं, जिसमें पहला क्या है, जिसमें पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के प्लेस पे यक्स भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है, यक्स चाहे जो हो। तो ये आपका पहला है। अब यहां से कई फार्मूले बन सकते हैं, जैसे अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो कास को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। तो यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर यक्स निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। अगर मान लिया जाए आप स्क्वायर हटाओगे तो यहां से आपको मिलेगा साइन यक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स मिल जाएगा, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स मिल जाएगा। मान लिया जाए अगर आपको कास यक्स चाहिए, कास स्क्वायर यक्स चाहिए, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अगर मान लिया जाए आपको कास यक्स केवल चाहिए तो ये रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। फार्मूला दोनों तरफ से याद रखना है, कभी भी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा हम तुरंत कास एक्स समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, ये पहली हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, यहां से कई फार्मूले मिल जाएंगे। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला पार्ट माइनस में है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से भी कई फार्मूले और बन सकते हैं, जैसे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है समझ में, इस पर क्वेश्चन एनडीए में आया था, उस पर हम देखो बेटा सॉल्व करते हैं। अब जैसे ऐसे भी आप सोच सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा एक्स ले सकते हो, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। आगे इसको हम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो यहां से सेक एक्स इक्वल टू रूट में हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इक्वल टू रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी, एक तो ये हो गया, दूसरा आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि ध्यान से देखो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो यहां से टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहां पर भी वही फार्मूला हम लगा सकते थे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से ये आया। देखो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, दूसरे में लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा हम इसको आगे लिख सकते हैं, आगे हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिख सकते हो 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हम लिख सकते हैं। अब आइए ध्यान से देखते हैं, जो माइनस वाले को यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ से और कुछ फार्मूले हम बताने चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आप किसी दिन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो कोसेक थीटा बराबर हम रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी फार्मूला आप बना सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आप सोच सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। समझ में आए बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताई गई हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये कुछ हमारे लिए फार्मूले हैं। ये क्या हैं? ये एक प्रकार के ये फार्मूला है। समझ में आया? इनका हम यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दी से कर दिया करेंगे। देखो हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे हमारा इसका हम यूज डायरेक्ट फार्मूले में करते हैं। जैसे साइन पावर 6 थीटा हो प्लस कॉस की पावर 6 थीटा हो, तो इसको प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ भले कर दे रहे हैं, लेकिन हम इसका यूज किस में करते हैं? डायरेक्ट फार्मूले के रूप में याद रखना है। अब प्रूफ करते समय लेफ्ट हैंड साइड को हम इस पावर 6 को लिख सकते हैं पावर 2 पावर क्यूब, और इसको भी हम लिख सकते हो कॉस की पावर 2 की पावर क्यूब लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ए का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। बी का काम कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। क्या हो गया? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर। ए का काम साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हो गया। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का काम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रखा गया है। ठीक है, इसके प्लेस पे यहाँ पर ये फार्मूले रखे गए हैं। साइन स्क्वायर थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला था। अब यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये RHS में प्रूफ करना था।
लेकिन बेटा हम इसका यूज केवल फार्मूले के लिए करेंगे। देखो अगर दूसरा आपको प्रूफ करना है तो दूसरा देखो यहीं से आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन पावर 4 थीटा होगा, कॉस पावर 4 थीटा, इसी से एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरा आप अपने आप प्रूफ कर ले जाओगे, तो इसको हमको प्रूफ नहीं करना है, बस इसको हम एक फार्मूले के बिहेव में काम करेंगे। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर अगर साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा हो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट जब याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको टाइम नहीं लगेगा। आइए देखते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है बेटा, और देखो इसको हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है 5, फिर पूछा है देन फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करवा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है 5, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी अभी हम लोग देखो फार्मूला लिखे थे, ध्यान से देखो आप लोग फार्मूला लिखे थे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी अभी देखो फार्मूला हम लोग लिखे थे, तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं। बाई फार्मूला हम ध्यान से देखो फार्मूले का यूज करते हैं। अभी अभी हम फार्मूला लिखाए थे कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, लिखाए थे। अब ध्यान से देखो बेटा आपको, तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ ना इक्वेशन फर्स्ट में हम सेकंड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे, टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ टेन थीटा निगेटिव है, वो कट जाएगा। सेक थीटा एक बार है, सेक थीटा एक बार है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू आर राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से ऐड होगा, 5 में कौन ऐड होगा, 1 अपान 5 ऐड होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 5 जा 25 में 1 ऐड करोगे 26 अपान 5 होगा। ठीक है, फिर 2 से इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ध्यान से देखो 2 से ये कैंसिल होके 13 बचा, तो यहां से हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 13 अपान 5, और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। तो ध्यान से देखो हाइपोटेनियस कितना मिला 13, बेस कितना मिला, बेस आपको 5 मिला। तो हमको साइन थीटा निकालना है, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस से निकालो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहां से ये 12 हो जाएगा। फिर अब हमको निकाल देना है साइन थीटा। क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मिला 12 और हाइपोटेनियस 13। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 अपान कितना 13। समझ में आया, बड़ा प्यारा प्रश्न था, ये कई बार पूछा गया है। तो आपको इसमें बस वही फार्मूला लगाना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। फिर यहां से अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी एनडीए में पूछा गया था, ये एनडीए में भी पूछा गया था। देखो क्वेश्चन है इफ सेक अल्फा, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है इफ सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू, ये इंटू है, सेक गामा प्लस टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन गामा। फिर कह रहा देन व्हाट इज इक्वल टू सेक अल्फा
मतलब सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा, इसकी वैल्यू क्या है। ध्यान से देखो बच्चों, सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है जो हमको दिया गया है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन दैट हमको क्या गिवन है, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू क्या है, सेक अल्फा प्लस टेन सेक बीटा इंटू टेन बीटा, सेक बीटा प्लस टेन बीटा। फिर आगे गिवन है सेक गामा प्लस टेन गामा इक्वल्स टू हमको गिवन है टेन अल्फा ना टेन बीटा इंटू टेन गामा। ये क्वेश्चन वाला दिया है, ठीक है। अच्छा, डिमांड किसकी कर रहा है, प्लस वाले को दे दिया है, यहाँ प्लस लगेगा, सॉरी, प्लस वाले को दिया है माइनस वाले को। अब हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट अभी हम फार्मूला जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो एक पेयर के लिए बताया तो यहाँ तीन पेयर है ना, तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। अब ध्यान से देखो ये प्लस माइनस वाले में, तो उसी ध्यान से देखो प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस वाला रखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लग जाए। अब प्लस वाले को दिया गया है, हमको माइनस, तो हम जानते हैं इसी से सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सब 1 प्लस वाले में बांट जाएंगे। 1 यहाँ क्या हो जाएगा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, सेक बीटा प्लस टेन बीटा और इंटू आगे का क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सेक गामा, यहां से लिख देते हैं सेक गामा प्लस टेन गामा। ये फार्मूला अभी बताए थे कि सारे प्लस वाले सारे माइनस वाले टर्म 1 प्लस वाले। अब दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, तो यहां से सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू, ये डायरेक्ट आप लोग इसका डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो। देखो प्लस वाला दे दिया गया है, माइनस वाला पूछा गया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टेन अल्फा ना, अभी ध्यान से देखो, तो इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा। अब ध्यान से देखो इन सब की वैल्यू क्या दी गई है, इनकी वैल्यू दी गई है। देखो इसकी वैल्यू देखो, गिवन दैट दिया नहीं गया है, इसकी सारी वैल्यू क्या दी गई है, टेन अल्फा टेन बीटा टेन। तो यहां से क्या दिया है, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ये डिवाइड। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सब कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा और इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा। ये सब पलट जाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर सब अपान में है, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा काट अल्फा काट बीटा इंटू काट गामा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, ऑप्शन भी दिया गया था। तो इसको ऐसे भी आप ट्रिक से भी ऐसे आप सोच सकते हो। ध्यान से देखो, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा और सेक गामा माइनस प्लस टेन गामा। ये प्लस वाले को दिया गया है, क्या दिया है, ये दिया है टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन गामा, ये दिया है। अब हमसे माइनस वाला पूछा गया तो हम जानते हैं कि प्लस वाला और माइनस वाले में क्या अंतर होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। तो अगर हम माइनस वाले के लिए निकालते हैं डायरेक्ट, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा, सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा। तो इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, काट अल्फा काट बीटा इंटू काट गामा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए ये देखो, ये सॉल्व किया गया था,
ठीक है, पहले जो गिवन दैट था फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर फार्मूले का यूज कर दिए हैं और फिर उसके बाद सॉल्व किए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब ट्राइगो फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से देखो, जब आप छोटी क्लास में थे जैसे 10th 1th तक, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ये सब फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। समझ में आया। तो ऑल ट्राइगो रेशियो, फिर से देखो बेटा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में रिलेशन क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़े थे, उस पर एक दो क्वेश्चन लगाए थे, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाएंगे। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखो ऑल ट्राइगो रेशियो satisfy definition of function, all trigo ratio satisfy definition of function, then it is called trigo 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 function। तो हिंदी में इसको लिख सकते हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फलन की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं, फलन की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, इसलिए इन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इसलिए इन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, फलन कहते हैं। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर ट्राइगो रेशियो सेटिस्फाई डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड ट्राइगो फंक्शन। अब बार बार ये वर्ड आ रहा है कि डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, सेटिस्फाई डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। देखो बेटा, फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, अब हम आपको सिखाने चल रहे हैं डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। डेफिनीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन हम सेटिस्फाई, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इसको अलग से हम समझा रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, ध्यान से पहले समझो। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन हम समझते हैं, इसको बोलते हैं फलन की परिभाषा। देखो फलन की परिभाषा क्या होती है, फलन की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। देखो अभी हम फंक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा, जब फंक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में डिफिनीशन करेंगे। देखो फंक्शन क्या होता है, दो वेरिएबल्स होती हैं, फंक्शन लिखा जाता है एफ एक्स इक्व टू वाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये रिटर्न एज है, फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ध्यान से देखो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एक इनपुट पर, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट को इसको और हम लोग डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। और ये जो आता है इसको बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज, और रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो ध्यान से देखो फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, अगर एक इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट आए ना, एक इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम फंक्शन कहते हैं। अगर एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि पंखे में आप एक ही चीज इनपुट करते हो, करंट, उसके बदले में एक ही आउटपुट देता है, हवा। समझ में आया, पंखा दाल चावल तो देगा नहीं, ठीक है, केवल हवा दे रहा है, केवल एक ही चीज दे रहा है, इसीलिए पंखा जो है बेटा वो फंक्शन है, ठीक है ना। तो फंक्शन की डिफिनीशन यही है, एक इनपुट पर, वन इनपुट ना, वन इनपुट, एक इनपुट पर ओनली वन आउटपुट, ऑब्टेन्ड ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं फंक्शन। केवल एक इनपुट पर जो हमारा ऑब्टेन्ड हो, प्राप्त हो, केवल एक आउटपुट प्राप्त होगा तो उसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग फील करो, हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अभी तक साइन एक्स जो था वो ट्राइगो रेशियो है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स ही क्या होता है, वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो यहां एक ही एंगल अगर पुट करते हो, जैसे हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू, हम पाई बाई 2 पुट करते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, तो यहां पर साइन 90 आ जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू एक, यही हमारा वाई है। तो देखो एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट आया, एक इनपुट पर 90 डिग्री पर एक ही तो आउटपुट आ रहा है 1। बताओ 90 पर पाई बाई 2 पर साइन और भी अपना आंसर दे रहा है, नहीं, साइन जो है जितना भी इनपुट करोगे साइन एक ही आउटपुट दे रहा है। समझ में आया, कोई भी एंगल आप पुट करोगे, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इसको मैपिंग से भी इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं 1/2 √3/2 और यहां पर 0। अब देखो एंगल यहां पर मान लेते हैं 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 4 डिग्री, पाई बाई 3 डिग्री, इस तरीके से। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू देखो 0 होती है सीरियल में। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। पाई बाई 4 की वैल्यू यहां पर शामिल कर देते हैं 1/√2, 1/√2 होता है। पाई बाई 3 माने 60, साइन 60 डिग्री, वैल्यू 1/3 होता है, √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू। तो ध्यान से देखो एक ही इनपुट पर, ये साइन फंक्शन के बिहेव को बता रहे हैं, एक ही इनपुट पर साइन जो है एक ही आउटपुट तो दे रहा है, इसीलिए साइन जो है फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए साइन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइने नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, हम बात करते हैं cos x, तो cos x एक इनपुट पर एक ही आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से tan x, कोई भी एंगल पुट करोगे एक ही आउटपुट मिलेगा। हाँ, कई इनपुट पर, सेम इनपुट पर, जैसे मान लिया जाए साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, पाई की भी वैल्यू 0 होती है, 2 पाई, 3 पाई, करोड़ पाई, कई इनपुट पर सेम आउटपुट मिल सकता है ना। मान लिया जैसे इनपुट का मतलब x के कई वैल्यू पर y की सेम वैल्यू मिल सकती है।
लेकिन यक्स की एक वैल्यू पर वाई की केवल एक ही वैल्यू मिले तो वही क्या है, वही फंक्शन है। तो जितने भी ट्राइगो रेशियो हैं सब फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर व सहप्रांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ट्राइगो फंक्शन। बेटा ये बेसिक है, समझ लीजिए, ध्यान से समझो। इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा टाइम लेके समझाने का, ध्यान से आप लोग इसे समझिए। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ट्राइगो फंक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रांत की बात करते हैं, प्रांत को हम लोग डोमेन बोलते हैं। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत। ऐसा इनपुट ना, हम इनपुट करते हैं, इनपुट, इनपुट का मतलब वैल्यू ऑफ यक्स, वैल्यू ऑफ यक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनपुट ना। यक्स का मान, यक्स का मान किस अक्ष पर पाया जाता है, यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर प्राप्त होता है, यक्स अक्ष पर प्राप्त होता है, यक्स अक्ष पर प्राप्त होता है। तो ये आपका ये प्रांत है। अब ध्यान से देखो, लेकिन डोमेन में सारे यक्स नहीं आते हैं। जैसे हम लोगों का भी डोमेन निर्धारित किया गया, हमारे डोमेन में धनिया शामिल है लेकिन हमारे डोमेन में कोई खर शामिल नहीं है। डोमेन का मतलब ऐसा इनपुट जिस पर फाइनाइट आउटपुट मिले वही डोमेन, लेकिन ऐसा इनपुट जिस पर इनफाइनाइट आउटपुट मिलेगा हम उसे डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, उसे निकाल देंगे। समझ में आया? मतलब ऐसे इनपुट पर अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन है, आप यक्स के जगह पे उसमें कुछ पुट कर रहे हो और पुट करने पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मर जा रहा है, अपना आंसर इनफाइनाइट दे रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम उसके डोमेन में उस वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें यक्स की वह वैल्यू जिस पर फंक्शन फाइनाइट आंसर दे ना, ना ये आंसर क्या हो, आंसर क्या हो, फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो ना, निश्चित मान प्राप्त करे। कौन सा मान? निश्चित मान प्राप्त करे, उसको हम डोमेन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं, जैसे हम किसी फंक्शन को देते हैं x+1। अब आप देखो, अब आप यक्स की चाहे जो वैल्यू रखोगे, आप यक्स की चाहे जो वैल्यू रखोगे, फंक्शन कभी अपना आंसर इनफाइनाइट नहीं देगा। यक्स की वैल्यू 0 रखोगे 1 आएगा, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 3 आ जाएगा, 4 रखोगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब यक्स की हर वैल्यू को ये हजम कर पा रहा है, इसीलिए बेटा इसका डोमेन हम क्या दे देंगे, डोमेन का मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब आर, तो इसका डोमेन आर होगा। लेकिन बदले में अगर हम इस फंक्शन को इस हिसाब से लिख देते हैं, जैसे 1/x+1, अब जैसे ही x के प्लेस पे -1 पुट करोगे, देखो जैसे ही -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0 होगा, और 0 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन मर जाएगा। इसीलिए इसके डोमेन में अगर हम बात करते हैं डोमेन, तो इसके डोमेन में सब कुछ रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, -1 नहीं रहेगा। -1 निकाल दिया जाएगा, 100 में नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि -1 पर यह फंक्शन अपना आंसर क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। इसीलिए इसके डोमेन में -1 नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। तो डोमेन को हम लोग बोलते हैं इनपुट, मतलब वैल्यू ऑफ यक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यक्स का वह मान जिस पर फलन, यक्स का वह मान जिस पर फलन निश्चित मान प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे डोमेन कहते हैं। लेकिन यक्स के जिस मान पर फलन अनिश्चित उत्तर प्राप्त करता है, फलन डिफाइंड नहीं होता है, उसे हम डोमेन में शामिल नहीं करते हैं, उसे आर में से निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास 2 फंक्शन लिखे गए हैं, इसके डोमेन में यक्स की जगह चाहे जो पुट करोगे ये कभी अपना आंसर इनफाइनाइट नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, इसीलिए इसका डोमेन आर होगा। लेकिन यहां पर जो फंक्शन लिखा गया है, अब इस फंक्शन का
जो डोमेन बनेगा वो आर नहीं होगा, इसका डोमेन हर एक रियल नंबर होगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। -1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि -1 पर ही अपना आंसर क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। इसीलिए डोमेन की डिफिनीशन बताई गई है कि ऐसा इनपुट जिस पर फाइनाइट आउटपुट मिले उसे डोमेन कहते हैं, लेकिन ऐसा इनपुट जिस पर फाइनाइट आउटपुट ना मिले हम उसे डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। समझ में आया बच्चों? और जहां ध्यान से देखो, किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो उसका सिंगार होता है। हर फंक्शन का डोमेन, हर चीज का डोमेन निर्धारित किया गया है। हर चीज का डोमेन, पंखे का भी डोमेन है कि इसमें इतना ही करंट डाल सकते हो, इससे ज्यादा डालोगे वो मर जाएगा। समझ में आया? आपका, हम लोगों का, हर चीज का एक डोमेन है। समझ में आया? तो डोमेन ये होता है। अब बात करते हैं डोमेन के बाद हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। डोमेन मतलब इनपुट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे फंक्शन का हम रेंज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू a है और उसकी मिनिमम वैल्यू b है, तो उसका जो डोमेन बनेगा, उसका जो डोमेन होता है वो कहां से होगा, a से b तक, ऐसे डोमेन लिखा जाएगा। समझ में है? सॉरी, डोमेन नहीं, रेंज। उसका जो रेंज बनेगा, उसका जो रेंज बनता है, उसका जो रेंज बनेगा, उसका रेंज जो बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, ए से बी। और रेंज जहां प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कोडोमेन कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। तो ऐसे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फलनों का, त्रिकोणमितीय फलनों का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम देखने चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखो, ये ट्राइगो फंक्शन है। तो कुल कितने ट्राइगो फंक्शन है? 6। ये बेसिकली है 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, कुल 6 ट्राइगो फंक्शन है। सबके डोमेन को हम एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे यहां पर पहला हम बताते हैं fx इक्वल टू साइन x। अब बताओ, आप साइन x में x के प्लेस पे चाहे जो एंगल पुट करो, साइन कभी अपना आंसर माइनस, मतलब कभी अपना आंसर इनफाइनाइट नहीं दे रहा है। साइन को हर x हजम है, x की चाहे जो वैल्यू रखोगे, साइन अपना आंसर फाइनाइट दे रहा है। सब साइन कभी अपना आंसर इनफाइनाइट नहीं दे रहा है। इसीलिए साइन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। साइन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। आर का मतलब कोई भी एंगल इसमें पुट करो। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें तो साइन का मैक्सिमा 1 होता है और मिनिमा -1 होता है। तो साइन का रेंज -1 और इसका कोडोमेन आर होगा। ठीक, फिर बात करते हैं, अभी ये समझा दे रहे हैं fx इक्वल टू कास एक्स। आप कोई भी एंगल पुट करोगे, कास अपना आंसर कभी माइनस, मतलब कभी इन्फिनिटिव नहीं दे रहा है ना। कास हर एंगल पर अपना आंसर फाइनाइट दे देगा, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं दे रहा है। इसीलिए इसका भी डोमेन आर होगा और इसका 1 से 1 और इसका भी कोडोमेन आर होगा। अब बात करते हैं हम tan x की। अगर बात करते हैं tan x, बस यही समझ लो, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x। अब दिक्कत ये है, कास जहां जहां अपना आंसर 0 दे देगा वहां पर tan अपना आंसर इनफाइनाइट देगा। इसीलिए कास जहां जहां अपना आंसर 0 दे देगा वो पॉइंट tan के डोमेन में नहीं आएगा। क्योंकि कास जैसे ही अपना आंसर 0 दे देगा तैसे tan मर जाएगा, tan इनफाइनाइट दे देगा। इसीलिए हम ये चेक करेंगे कि कास अपना आंसर कहां कहां 0 देगा, किस किस पॉइंट पर कास अपना आंसर 0 दे रहा है। तो वही हम पॉइंट, जैसे कास π/2 की वैल्यू 0 होती है तो tan π/2 इन्फिनिटिव होगा। इसीलिए tan के डोमेन में π/2 नहीं आता है। अब हम 3π/2 भी देख रहे हैं, 5π/2 देख रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो ये 1π, ये 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसीलिए बहुत सारे एंगल हैं। तो हर एंगल को अब हम निकालेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इकट्ठा निकाल देंगे आर में से। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 1π है, 3π/2 है, 5π/2 है, 7π, तो इसका मतलब 1, 3, 5, इसको हम बोलते हैं ऑड π/2। क्या बोलते हैं, ऑड π/2। अगर ऑड के साथ किसी ऑड के साथ π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर कास अपना आंसर 0 देगा, तो tan अपना आंसर इनफाइनाइट दे देगा। समझ में आया? तो ऑड का मतलब जैसे 3π/2 हुआ, 7π/2 हुआ, -13π/2 हुआ, तो इन सब पर
tan अपना आंसर क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, तो tan के डोमेन में ये शामिल नहीं होंगे, इनको निकाल दिया जाएगा। तो ऑड को, अब बताओ ऑड संख्याएं बहुत सारी होती हैं, अब हम हर एक ऑड संख्या को तो निकाल नहीं सकते हैं, तो ऑड नंबर होते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। n के प्लेस पे आप कोई भी इंटीजर रखोगे ये हमेशा ऑड आएगा। जैसे देखो n के प्लेस पे 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 पाई बाई 2, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, 1 रखोगे 3 पाई बाई 2। तो इसका मतलब tan का जो डोमेन होगा वो सब कुछ रहेगा, लेकिन ऑड पाई बाई 2 मतलब 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 निकाला जाएगा। इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि tan यहां पर अपना आंसर इनफाइनाइट दे रहा है, इसीलिए कॉट की बात करते हैं। तो अब इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि जिसके डिनोमिनेटर में, कभी भी जिसके डिनोमिनेटर में कास आएगा उसके डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, r में से ऑड पाई बाई 2 निकाल देंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कास आएगा। बस अब हम कॉट की देखते हैं, कॉट का हम देखते हैं, कॉट x को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x। अब हम देखेंगे साइन जहां पर अपना आंसर 0 देगा वहां पर कॉट अपना आंसर इनफाइनाइट देगा। अब हम देखेंगे साइन कहां कहां अपना आंसर 0 देता है, तो साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब पर साइन अपना आंसर बेटा 0 देता है। इसी तरीके से हम n पाई तक चले जाएंगे। तो कॉट का डोमेन r होगा, लेकिन क्या निकाल दिया जाएगा, n पाई निकाल दिया जाएगा, क्योंकि n पाई उसके डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है, n पाई पर कॉट अपना आंसर क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। इसीलिए जिसके डिनोमिनेटर में कास रहेगा उसके डोमेन में हम ऑड पाई बाई 2 निकालेंगे, और जिसके डिनोमिनेटर में साइन रहेगा उसके डोमेन के लिए हम क्या निकालेंगे, n पाई निकालेंगे। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब जैसे साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन r होता है और इसका रेंज -1 से +1 को डोमेन r होता है। फिर बात करते हैं कास का, कास का डोमेन r होता है, इसका रेंज -1 से +1 को डोमेन r होता है। देखो tan x, tan x का डोमेन क्या होता है, r माइनस ऑड पाई बाई 2, वेयर n होता है इंटीजर्स, n क्या है, इंटीजर है, और बाकी tan का डोमेन और को डोमेन r होता है। अब ध्यान से देखो काट एक्स का डोमेन होता है r माइनस एन पाई, n हमारा इंटीजर है। समझ में आया, यहां पर इसका ये रहेगा। अब बात करते हैं सेक, तो सेक को भी तो आप सेक को 1/cos नहीं लिख सकते हो। देखो सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक एक्स को 1/cos x, अभी बताए थे जिसके डिनोमिनेटर में cos x रहेगा उसका डोमेन r माइनस 8 पाई बाई 2 होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, सेक का भी वही होगा। कोसेक के देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1/sin लिखोगे, साइन आ रहा है, तो इसका डोमेन r माइनस एन पाई ये रहेगा। अब बात करते हैं सेक और कोसेक के रेंज की बात करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, सेक यक्स जो होता है कास का रेसिप्रोकल होता है, और कास अपना आंसर -1 से +1 में देता है, और -1 से +1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो -1 +1 से ज्यादा होता है। इसीलिए देखो कास और देखो साइन कास अपना आंसर -1 से +1 देते हैं, तो सेक और कोसेक क्या करते हैं, -1 से इधर -इन्फिनिटी की तरफ और इधर +1 से +इन्फिनिटी की तरफ देते हैं। इसलिए ये अपना आंसर सब कुछ देते हैं r, लेकिन -1 से +1 में नहीं देते हैं। कभी सेक की वैल्यू 1/2 नहीं होती, सेक की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 से +इनफाइनाइट तक, और इधर -1 से -इनफाइनाइट। इसीलिए सेक का जो रेंज होता है वो सब कुछ रहता है, पूरा r रहता है, लेकिन -1 से +1 निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सेक और कोसेक का ये चीज कंप्लीट हुआ। तो ध्यान से देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। ये हम पढ़ाए हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ट्राइगो फंक्शन। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ ऑफ ट्राइगो फंक्शन। फिर उसके बाद ट्राइगो फंक्शन का हम लोग साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजें क्लास दर क्लास, एक एक क्लास में हम धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।